क्या बोल रहे पब्लिक? Hey guys, this is Abhinav Sengupta and welcome to my YouTube channel The AVR Reaction। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है, तो जो सभी यूट्यूबर्स करते हैं मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि गाइस यार प्लीज़ 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 मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ भी गलती हो तो कमेंट में बिंदास लिख देना, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड वो जो बेल आइकन है उसे भी जाके दबा देना यार, क्योंकि अपडेट के लिए चाहिए। अगर मर्जी हो तो दबा देना, नहीं दबा देना प्लीज़। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है थोड़ा सा डरावना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है 4 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वैसे तो हम सबको कहानियाँ सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, राजा रानी की कहानी या फिर परियों की कहानी, कुछ भी। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी में आता है वो है भूतों की कहानी। एक अलग इंटरेस्ट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये पैरानॉर्मल चीज़ें या भूतिया चीज़ें आपके साथ सच में हो जाए तो? अगर किसी पैरानॉर्मल घटना के शिकार आप भी हो जाए तो? नहीं ना। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती। तो जो पहला है वो है पहाड़ों की रानी मसूरी, जो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक है। एक ऐसा होटल सवॉय कहा जाता है कि एक अलौकिक शक्ति या फिर एक साया जो अंधेरा होने के साथ साथ बेचैन हो उठता है, जो कभी होटल के गलियारों में घूमता हुआ नजर आता है तो कभी होटल की खिड़कियों से झांकता है। होटल में कुल 121 कमरे हैं और 121 कमरे में से वो झांकता हुआ नजर आया। और ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, ये सच घटना है। तो कहानी है 1960 में एक औरत आया था होटल सवॉय में, जिनका नाम था गार्नेट आनी, जिनको बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार दिया गया। तो उनकी लाश कुछ 10-12 दिन के बाद मिली। लेकिन अजीब बात यह है 10-12 दिन के बाद उनकी लाश में मिली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ 4 या 5 घंटे पहले मारा है। लाश बिल्कुल भी सड़ी हुई, बिल्कुल ताज़ी थी लाश। तो पुलिस को ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, इसलिए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी भेज दी। लेकिन उसके बाद हालात और बिगड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर भी मारा गया। उसके तुरंत बाद उनका जो पेंटर वो भी मारा गया। तो पुलिस ने ये केस तुरंत बंद कर दिया। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान, ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। इतनी खतरनाक कि बाहर सरकार द्वारा होर्डिंग लगवा दिया गया कि सनराइज से पहले या फिर सनसेट के बाद यहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। तो कहानी है बहुत समय पहले यहाँ पर एक रानी रहा करती थी, जिनका नाम था रानी रत्नावती, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और उसी राज्य में एक तांत्रिक रहा करता जो रानी को वश में करना चाहता था। लेकिन कुछ दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मौत हो गई। उनकी जो अधूरी चाह वो अधूरी ही रही। लेकिन उसके तुरंत बाद धीरे धीरे पूरा गांव तबाह हो गया। तो उसके तुरंत बाद रानी की भी मौत हो गई। सभी कहते हैं कि वो सब उस तांत्रिक के शाप के कारण हुआ। तो स्थानीय लोगों का मानना है कि उस तांत्रिक की आत्मा अभी तक वहाँ पर घूमता रहता है, जिसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। और किसी भी कारण वहाँ पर किसी की भी मौत हो गई तो उसको भी मुक्ति नहीं मिली। दिल्ली कैंट, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुना। एक हॉन्टेड प्लेस, एक हॉन्टेड रोड है दिल्ली कैंट, जहाँ पर कहा जाता है कि एक औरत खुले बालों में सफ़ेद कपड़ों में घूमती हुई नजर आई और बहुत सारे स्थानीय लोगों ने भी उनको देखा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी बीच रात को अपने मोटर बाइक में
उस सड़क से जा रहा था, तो उन्होंने अचानक एक औरत को देखा, सड़क के बीचों बीच बैठी रो रही थी। तो वो आदमी उनकी हेल्प करने के लिए बाइक से उतर के उनके सामने, लेकिन जब वो औरत पूरी उनको देख के वो आदमी इतना ज़्यादा डर गया, सीधा भाग के अपने बाइक के पास लग गया। बाइक बहुत तेज़ी से चला, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत उसी तेज़ी से उस बाइक के पीछे हंसते हुए भाग गई। तो वो और तेज़ी से बाइक चलाने लगा और जाके एक पेड़ से टकराया। फिर वो बेहोश हो गई। जब सुबह उनकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थे। तो जब पुलिस ने आके उनसे पूछताछ वो ये सब है, तभी शायद किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस औरत को देखा है। तो आप क्या कहते हैं? ग्रैंड पैरेडी टावर, मुंबई, जो बना 1975 में। ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हॉन्टिंग है। क्यों पता है? यहाँ पर 1, 2 या 3 या 4 बल्कि 20 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया। 14 जून 1998 को एक ओल्ड कपल ने इस बिल्डिंग में आकर 8th फ्लोर से कूद के अपनी जान दी और सुसाइड नोट पर लिखे कि उनके बहू और बेटे की टॉर्चर की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। फिर उनके बहू और बेटे को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। उसके ठीक 7 साल बाद 8 जून 2005 उन दोनों को रिहा कर दिया। लेकिन अजीब बात तब शुरू हुई। उन दोनों ने अपनी बेटी को लेकर उस बिल्डिंग में 8th फ्लोर में जाकर उन तीनों ने उसी तरीके से कूद के अपनी जान ली। उसके बाद एक के बाद एक उस बिल्डिंग में मौत होती है। फिर एक लड़की, उसके बाद उस बिल्डिंग में काम करने वाली एक औरत, उसके बाद फिर एक आदमी 8th फ्लोर से कूद के अपनी जान ली। क्या ऐसा होता है इस 8th फ्लोर? आज तक किसी को पता नहीं चला। तो गाइस, ये था मेरा पहला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। एंड पता नहीं क्या आवाज़ आई पीछे से। यार मुझे बहुत डर लगता है इस भूतों से, फिर भी पता नहीं क्यों करता हूँ ये सब। खैर छोड़ो। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।